स्टार्टिंग करते हो अपने 4 फिंगर का, तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पाम है, ये रिस्ट लेंथ है, ये हाफ हैंड है और ये टिल एल्बो है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना रहेगा, आपको कैसे जो है मेजर लेना है। जैसे कि किसी को पाम लेंथ होता है तो आप स्टार्ट यहाँ से करोगे तो ये एंड होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है तो इट्स ओके। अगर आप 2 फिंगर ले रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पार्ट क्या रहेगा, पाम, पाम का ये किनारा 2 फिंगर से अब मतलब पहले आपको करना है, ठीक है, बिलो। उसके बाद में अगर जैसे कि मोस्टली रहता है 4 फिंगर, तो 4 फिंगर के लिए आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, 2 to 3 फिंगर डाउन, मतलब नीचे से स्टार्ट करना है, तब जाके आपका 4 फिंगर तक का एंड होगा। ठीक है, उसके बाद 4 फिंगर मतलब रिस्ट लेंथ, उसके बाद आते हैं 8 फिंगर, 8 फिंगर मतलब हाफ हैंड। अब कैसा होता है, इनका हाथ थोड़ा शॉर्ट है, अगर ऐसे देखा जाएगा तो 16 फिंगर तक का होता है टिल एल्बो, तो ये हाफ हैंड इनका 3/4 के थोड़ा सा पहले जा रहा है। और 4 फिंगर लेते हैं मतलब 12 फिंगर, 12 फिंगर मतलब 3/4 होता है, बट इनका टिल एल्बो से थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ऐसे 16 फिंगर मतलब ये है कि इनका 2 फिंगर डाउन और मतलब कम हो रहा है, लेस हो रहा है। तो इनका हो रहा है टोटल 12, 13, 14 फिंगर इनका टिल एल्बो। तो हर एक किसी का वैसा नहीं होता है। वैसे ही हमें कैसे, अब इनका ब्रॉड हैंड है, अगर यही पतला हाथ होता तो हमें चीजों को छोटी करनी है। बड़ा हाथ है, चीजों को थोड़ा सा बड़ा करना है। जब हम चीजें बड़ी करते हैं, हमको सारी चीजें बड़ी नहीं करनी होती है, हमको फ्लावर बड़ा करना है, हमको लीव्स बड़े करने हैं, मतलब जो चीजें है वो हाईलाइट करनी होती है, जो चीजें हाईलाइट करनी है उसी को ही बड़ा रखना है। बाकी जो ग्रेड्स एलिमेंट्स ये सारी चीज है वो नॉर्मल रखना है, जितना आप पतले हाथ पे रखते हो। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन है, पतले हाथ पे कैसी लगेगी, मोटे हाथ पे कैसी लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईलाइट चीजें आपको छोटी बड़ी करनी है पतले हाथ में और मोटे हाथ में, क्योंकि जो मैंने आपको फिंगर वाइज बताई हूँ, अगर अब 4 फिंगर है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे, 3 फिंगर से स्टार्ट करने लगते हैं, तो उनका एक्सटेंड, अभी जैसे कि हमें कुछ पैसे 800, 600, 1000 जो भी 4 फिंगर का रहता है, तो क्या होता है पता है, जब वो 3 फिंगर से स्टार्ट करते हैं तो बेचारे जाते हैं 3/4 हैंड तक, उनका एक्सटेंड होता है। जाहिर सी बात है, हम सिर्फ अगर वहां पे हमसे गलती हुई है, हम नहीं बढ़ाने के चक्कर में हमारी डिजाइन नहीं खराब कर सकते। आप चाहते हो कि डिजाइन है, तो वो ऐसा होता है कि वो 3/4 लेंथ जाती है, तो आपकी मेहनत तो जाया हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर मेजर रखना है। ये ऐसा है तो 2 to 3 फिंगर डाउन से स्टार्ट करना, बिलो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज 4 फिंगर का डिजाइन आपको बताऊंगी फ्लोरल में। तो फ्लोरल में पैच वर्क कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको 2 to 3 फिंगर डाउन बोली, तो मैं 3 फिंगर डाउन से स्टार्ट करूंगी, मतलब पाम से 1 फिंगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मेरा 4 फिंगर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी डिजाइन नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आती हूँ, फ्लोरल डिजाइन लेती हूँ। जैसे कि मैं वन साइड लूंगी, ठीक है, तो वन साइड में आपको जो भी आपका फ्लावर है, बोल्ड शेडेड जैसा भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए, उनका ब्रॉड हैंड है, फिर भी मैं अच्छा खासा फ्लावर की जो साइज है वो बड़ी ले रही हूँ। इस तरीके से आपको फ्लावर लेना है। डायरेक्शन फ्लावर्स का कभी भी याद रखिए, ऐसे एकदम मेरे सामने की तरफ या क्लाइंट की तरफ एकदम स्ट्रेट फ्लावर नहीं होना चाहिए, एक्स टाइप में होना चाहिए। मतलब कि देखिए, एक्स का जो सेकंड है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाउन रखी हूँ, अगर मुझे ऊपर रखना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अप साइड रखूंगी, राइट हैंड साइड में अप साइड रखूंगी। ऐसे आपको कभी भी फेस फ्लावर्स का स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है, तो आपकी डिजाइन बहुत अजीब लगेगी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने पैटर्न ले ली, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट 1 फिंगर से की थी, ये फ्लावर मेरा 2 फिंगर का बन गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, बॉर्डर लेना है इस तरीके से। चीजों को डार्क रखो, ज्यादा शेडेड मत रखिएगा कि आपको उसे फिनिशिंग लाइन देनी पड़े। अगर आपको बाद में फिनिशिंग लाइन नहीं देनी है तो आपका बॉर्डर थोड़ा सा थिक रखना है। इस तरीके से हम लोग रखेंगे। आप वेट कर सकते हैं, अगर फ्लावर का जो बॉर्डर लाइन है उसको हल्का सा ड्राई होने के लिए। अगर आपका ड्राई हो चुका है तो आपको शेडिंग भी इस तरीके से लेना है। देखिए, ड्राई होने के बाद में आपकी शेडिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी थिक रहेगी, लाइट नहीं रखना है। अगर आप लाइट रखते हो तो क्या होगा, वन वॉश में वो निकल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से, अभी देखिए क्या होता है ना, कभी कभी शेडिंग ऐसे लेते हैं तो यहाँ पे गैप आता है,
तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी इनकेस अगर आपका गैप ज्यादा है, आप शेडिंग के बाद आप बीन्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप वहां पे शेडिंग, मतलब ये जो लाइन ये अंदर की तरफ है, अगर ये लाइन अंदर की तरफ रहेगी तो आपको शेडिंग के बाद गैप नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ले रही हूँ। शेडिंग हमें एकदम नीचे की तरफ से थोड़ी सी लंबी रखनी है और ऊपर की तरफ से एकदम हल्की सी रखनी है। ठीक है, बीच बीच में से आपको डार्क लाइंस भी लेने शेडिंग में, इस तरीके से। ज्यादा एकदम मैस नहीं करना है, लाइन लाइंस नहीं देने, एक जैसे शेडिंग नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हो, और जैसे कि आपका पेटल का जो डायरेक्शंस है उस तरीके से अगर आप करते हैं ना, तो आपका जो 3D लुक है ऐसे ही दिख कर आता है। बारीक मोटा ऐसे करके आपको शेडिंग लेने, जहाँ गैप है उसके अंदर से लेने। देखिए यहाँ पे एकदम छोटी सी शेडिंग रह गई है, तो मैं ऐसे सिंगल शेडिंग ले रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में या तो आप डॉट डाल सकते हो या ऐसे स्माइली जैसा आप थिक चीजें ले सकते हो। अभी आपको बॉर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, बोल्ड और बारीक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो ये 3D लुक नहीं दिखता है। एकदम बारीक भी नहीं रखना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं आपको लाइव बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप अगर रखते हो तो आपका जो फ्लावर है वो थोड़ा सा 3D लुक में दिखता है। अंदर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए उस चीजों को थिक करना है। एकदम पतला रखोगे तो वो शेडिंग के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ये जो राउंड वाला है हिबिस्कस का, नीचे से जिगजैग लेंगे, फिर इस तरीके से हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावर ले लिया, अभी आपको लेना है ग्रीड्स। तो ग्रीड्स आप कैसे लेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप जहां से कंफर्टेबल है। नोक से स्टार्ट नहीं करना है, बहुत ऊपर की तरफ होगा तो आपका पैच नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ गैपिंग से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपका स्पाइरल छोटा रहा तो आपके ग्रिड्स अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो आपको स्पाइरल जब आप ले रहे हो तो या तो बड़ा लो या तो मीडियम लो। ठीक है, इस तरीके से आपको बड़ा सा लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्लोरल फ्लावर जो ग्रिड्स में हमारे ऐड था। यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी देना है आपको इस तरीके से। आपकी फिनिशिंग कैसे आएगी, तो मैं आपको बता दूं, आपकी फिनिशिंग आप एकदम पेशेंसली आराम से करिए। कोई घाई नहीं होती है, मेहंदी एकदम सुकून से लगती है तो आपकी फिनिशिंग आएगी। अगर यही चीज अगर मैं फास्ट करूँ तो ये फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कभी ऐसे मत कहिएगा कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है तो मैं क्या करूँ, तो स्लो ही रहने दीजिए, बट इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉर्नर कॉर्नर्स पे से एक एक चीजें लेनी है, क्योंकि अगर आपने कॉर्नर कॉर्नर्स पे ऐसे नहीं लोगे तो आपको स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे ले रही हूँ। आपके कंगूरे भी थिक होने चाहिए। क्या होता है, कभी कभी कंगूरे देखो ऐसे लेते हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, तो उससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आपको क्या करना है, इतना थिक रखना है। कंगूरे लेने के बाद हमेशा से ख्याल रखिएगा, आपकी फिनिशिंग का ये जो पॉइंट्स है, कंगूरे लेने के बाद में जो हमारा जो जहाँ पे हम कंगूरे ले रहे हैं वो लाइन को ओवरलैप एयरलाइन से लेना जरूरी है, तब आपकी फिनिशिंग दिख कर आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, अगर आपको यहाँ से लीव्स लेना है आप ले सकते हो, नहीं तो आप अपने ग्रिड्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड वाला कंगूरे ली हूँ, इसको मैं ऐसे गुम्बद वाला शेप देती हूँ। या बाहर से बॉर्डर लाइन भी एक जैसा ले लेती हूँ। तो ऐसे ही करके हमें सारे फ्लावर्स को उसके अराउंड में जितना भी है वहां पे हमें क्या करना है, पूरे ग्रिड्स बनाना है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 चीजें ले चुकी हूँ, अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले फिल कर देती हूँ चीजों को। और ध्यान रहे आपके फ्लावर्स के आसपास के जो डिटेलिंग है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा, क्योंकि जितना छोटा बारीक रहता है मेहनत भी उतनी लगती है
और मेस भी उतना उधर मतलब कलर आने पे ना वहाँ पे वो डिजाइन कुछ समझ नहीं आती। तो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा एक एक एलिमेंट्स आपके दिखने चाहिए कलर आने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हाफ क्यूब लेती हूँ जिसको मैं फिल करूंगी। शेडिंग में डार्क चीजें ज्यादा होनी चाहिए और बोल्ड में बारीक चीजें ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, बस क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना रहेगा। देखिए क्यूब के ऊपर मैं क्या ले रही हूँ, कंगूरे ले रही हूँ। अब जो कंगूरे वाली लाइन है जिसके ऊपर मैं कंगूरे ले रही हूँ, वो लाइन का क्या, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। ऐसे की फिनिशिंग और ऐसे की फिनिशिंग में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोले, आप चीजों को रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको रिपीट करना है तो आप रिपीट करिए। यहाँ पे मैं लेती हूँ स्पाइरल और डबल कंगूरे। यहाँ पे हमारा सिंगल कंगूरे भी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं डबल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस अच्छा है। ठीक है, अगर मैं जैसे कि एक सिंगल ले रही हूँ तो भी चलेगा क्योंकि मेरा जो स्पाइरल है वो बड़ा है। अगर छोटा होता तो मेरा ये यहाँ तक दबता, तो फिर वो पैच प्रॉपर सेट नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पैच लेते हो तो आपके एक एक डिटेलिंग्स हाईलाइट होनी चाहिए विथ फ्लावर। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आप रिपीट करेंगे ये चीज को ये कॉर्नर पे। जैसे कि हमारे सारे पैच हो गए, अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से लेना है टीयर ड्रॉप। उसके बाद यहाँ पे मैं फिल करती हूँ। ये हो गया हमारा ग्रेड्स। अभी मेन चीज लेना है हमें। यहाँ पे देखिए हम लोग ने ग्रेड्स लिए, अभी हमें क्या करना है, लीव्स लेना है। अभी हम लोग ने जब पैच सीखे थे तो वो बीच में गया, बट अभी ये साइड में है। तो आपको क्या लगता है, बीच में आना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जब अभी अभी हम लोगों ने जब पैच सीखे तो वो लीव जैसा बनता है जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब हाथ में आता है तो वो एक लीव्स ऐसे नहीं होने चाहिए। ये आपको रैंडम यहाँ पे कहीं पे भी आपको लेना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ, पहले मैं ये कॉर्नर पे लेती हूँ। ठीक है, इस तरफ से बोल्ड लेती हूँ। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बोल्ड लेना है जिससे खूबसूरत और हाईलाइट हो। आप यहाँ पे दो तीन चीजें कर सकते हो, पता है क्या आपको करना है? जैसे कि मैं बोल्ड लीव्स का पूरा एक बंच ले रही हूँ फिलहाल। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बीच के दो तीन पेटल्स, मिडिल के दो तीन पेटल्स हटाकर आप वहाँ पे बीन्स दे सकते हो। वहाँ पे आप डिटेलिंग दे सकते हो। वहाँ पे आप क्या कहते हैं, डॉट्स दे सकते हो आफ्टर ड्राई। क्योंकि बोल्ड लीव्स बोल्ड होती है, तो आप बोल्ड डॉट्स डालते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ड्राई होने के बाद ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, है ना? तो आपका कंफर्ट किस में है, आप वो चीजें ऐड कर सकते हो। ऊपर की आपको दो दो से तीन लीफ जो है वो स्किप करनी रहेगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपने बोल्ड लीव्स ली है। ये देखिए टेल यहाँ है, हेड यहाँ है। हम ऐसे लेते हैं जब हम पैच बनाते हैं, बट जैसे हाथ में आता है तो वो चेंज आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ से हमें लीव लेना है, या ये कोने से नहीं लेना है क्योंकि पूरा राइट साइड ये राइट पार्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से निकालती हूँ लीव, और वो भी बोल्ड, बिल्कुल मिनी साइज का नहीं, अच्छा खासा बोल्ड लेना है आपको इस तरीके से। तो यहाँ से आपके जो बोल्ड लीव्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। लीव्स और हमारे फ्लावर्स, ये दो चीजें जो है हाईलाइट होनी चाहिए। आपको इसके अंदर का डेकोरेशन भी बताऊंगी कि कैसे करना है आपके डिजाइन्स को, और ज्यादा मतलब खूबसूरत करने के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। इस तरीके से आपको लेना है। जब आप पैच सीखते हो तभी आपको जो तरीके से मैंने आपको बताई है वैसे करना है। ये जब जैसे हम हमारे हैंड्स पे आते हैं आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे लीव्स लेने के बाद मेरा राइट हैंड साइड जो है पूरा स्पेस है, ये है पूरा स्पेस। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ले सकती हूँ चेक्स। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा डिटेलिंग भी ले सकती हूँ, जैसा डिपेंड करता है, अपना डेकोरेट भी कर सकते हैं हम वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से मैं लेती हूँ थोड़ा सा चेरी डॉट्स। चेरी डॉट्स जो है थोड़ा सा हाईलाइट होनी चाहिए ऐसे। ठीक है,
थोड़ा बहुत स्पेस बचा है तो मैं यहाँ इसको ऐसे कंटिन्यू करूंगी चेक से। ये हमारा पैच वर्क ही है, बट हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपने हाथों पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 4 डॉट्स ले रही हूँ। बाकी आप यहाँ पे लॉक चेक्स ले सकते हैं, एम्प्टी चेक्स ले सकते हैं, चेस्ट चेक्स नहीं ले सकते बिकॉज ऑलरेडी बोल्ड है बाजू में, तो वो मैस लगेगा। आपका डिजाइन बोल्ड और बारीक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आपकी सारी फ्लोरल डिजाइन हाईलाइट्स होगी। तो इस तरीके से हमें लेना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं डिटेलिंग, शायद आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं डिटेलिंग। तो हम क्या करते हैं डिटेलिंग के लिए, ऐसे ऐसे आप देखते हो ना ऐसे करके, तो अभी आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका ये इतना स्पेस है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ थोड़ा सा डिटेलिंग। ठीक है, यहाँ से मैं लेती हूँ थोड़ा सा चेरी डॉट्स, इस तरीके से आप लेंगे। ठीक है, एकदम शेप आना है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा ये लीव्स का एयरलाइन लेके थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, बस इतना ही आपको करना है। ये आपका हो गया 1 पैच। अभी ये अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हैं। एक तो पूरा एक लीव्स के बंचेस ले सकते हैं, एक पूरा इधर एक पूरा इधर, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड आपका रहेगा बेल्ट लेना है, यही पैच के साथ में कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा कंगुरे देना है, ऐसे करके हमें ग्रीड्स लेना है, फिर यहाँ पे लीव्स लेना है, यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कटवर्क ले सकते हो, फिर आपका एक पैच यहाँ पे बन के ये कटवर्क से ऐसे जाएगा। यहाँ पे आपके ऑल इन वन मिल रहा है, आपको पैचवर्क भी मिल रहा है, आपको फ्लोरल भी मिल रहा है, प्लस आपको बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड दिखेगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पैचवर्क के साथ में सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, अगर आप सिर्फ लीव्स लेते हो तो आपका पैच इधर आएगा, तो थोड़ा सा स्पेस लगेगा। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं बेल्ट लेते हैं, जो कि वो ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। यहाँ पे मिड पे देखना है, ये यहाँ पे है मिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेना है एक स्ट्रेट लाइन, एयरलाइन से स्ट्रेट लाइन लिए, फिर आप क्या करेंगे ऊपर से जो है कंगूरे लेंगे, इस तरीके से कंगूरे लेंगे जो डार्क हो, ग्रिड्स पे टच होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और कर सकते हो, शेड फ्लावर लेके लीव्स का बंच भी ले सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेड का एक फ्लावर देती हूँ, कोई भी एक फ्लावर दे दो। ये सारी चीजें जो हम बेस पे सीखे, मैं पहले ही बॉर्डर को जरा डार्क कर रही हूँ कि मेरे को सिर्फ शेड करना पड़े, इस तरीके से जो अधूरी चीज है वहां पे मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं लीव्स का बंच लेती हूँ ऐसे, जो हम लोगों ने पैचवर्क में सीखा है। ठीक है, स्टार्ट आप कहीं से भी करो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लीव्स नहीं बना रही हूँ, बॉर्डर लेकर बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि कहाँ से पैच किधर जाना चाहिए। थोड़ा सा आप चेरी डॉट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से